व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह के थॉट और परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन के आपको लेकर बने हुए हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, मेंटलिटी, परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली आज देर रात ना आपके पर्सन का दिल और मन आपकी तरफ बढ़ने का, वापस लौटने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहा है। जो इंसान कल यहाँ पर ना आपसे दूर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुए या बने या बनी ना, वही इंसान वापस लौटने की इच्छा अपने दिल में, मन में डेवलप होती हुई पा रहा है। क्यों वजह बनी, क्या वजह बनी, वो सभी चीज़ें क्लियर करूँगी कार्ड्स निकालते दौरान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जीज ये है कि इनका आपकी तरफ बढ़ने का दिल फिर से जाग रहा है, लेकिन मन में यहाँ पर रह रहकर आज रात ये ख्याल उठ रहे हैं, ये डर इनके मन में डेवलप हो रहा है कि ये अगर आपकी तरफ वापस लौटते हैं तो आप इन्हें मिलोगे, आपका वो प्यार जो जैसे पहले ये छोड़कर गए थे ये उस तरह से मिलेगा, या फिर यहाँ पर आपका वो प्यार भी इन्हें नसीब नहीं होगा, या आप वहाँ से उठकर चले जा चुके होंगे, या आपके वो इमोशंस इनको लेकर ऑलरेडी ख़त्म हो गए होंगे। तो मन में, इनके दिल में आज देर रात उस तरह का डर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि मेरे लौटने से क्या मुझे वैसे ही वो मिलेगी या वो मिलेगा जैसा मैं उसे छोड़कर गया था या छोड़कर गई थी। ये चीज़ें आज रात ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक सवालों में लाकर खड़ा कर रही हैं। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। यहाँ पर है आपका स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी एंड द टावर। इस इंसान को यहाँ पर पता है आप कैसे हो, आप कितनी स्ट्रेंथ रखते हो। एज एन यहाँ पर आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा और आपने कभी भी उन चैलेंजेस से हार नहीं मानी। इन्हें ये चीज़ें पता है कि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में क्या करा, या इनके जाने से आपकी ज़िंदगी किस तरह से यहाँ पर बिखरी होगी, किस तरह से आपकी लाइफ में तूफान इन्होंने क्रिएट करे होंगे। और आपने हालांकि उस तूफान से डील करना सीखा होगा, आप उस तूफान से बाहर निकले होंगे, लेकिन इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये तूफान आपकी ज़िंदगी में छोड़कर वापस आपकी तरफ इस उम्मीद से जाएं, या फिर ये कहकर आपसे बोले कि आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ों को ओवर में इनके थ्रू ना सोचा जा रहा है, और जितना इस चीज़ को ओवर में सोचा जा रहा है उतना ज़्यादा इस इंसान को ना हिम्मत नहीं पड़ पा रही आपकी तरफ बढ़ने की। उतनी ज़्यादा इस इंसान को ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं उसकी तरफ बढ़ूं और मेरे लिए कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे शेर के मुंह में मैं हाथ डालूं या हाथ डाल दूं, या वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना एक घबराहट के तौर पर यहाँ पर आज रात चल रही है। ये आपका व्यूअर्स लियो एंड आपका एरीज है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में आप लोग इस तरह से कपल भी हो सकते हो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका दी हर्मिट एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी एम्परर, तो एरीज एंड आपका वर्गो है। तो पहले क्या था ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, अच्छे ओहदे पर, अच्छी पोस्ट पर होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, यानी कि लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा था जो कहीं ना कहीं समझ आता था कि हाँ ये ईगो किस चीज़ का कर रहे हैं, यानी किस चीज़ का यहाँ पर घमंड है, वो चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन अपनी हालत ऐसी देख रहे हैं जहाँ पर ना तो इनके पास वो सब रहा, ना इनके पास वो घमंड रहा। तो एक होता है ना, आपके सामने हमेशा ये पर्सन एकदम परफेक्ट, एक आइडियल, एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहे, और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों का घमंड था और इन्हीं घमंड के चलते आपकी ज़िंदगी से दूर गए। लेकिन आज देर रात इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब कुछ ऐसा नहीं है जिस चीज़ पर मैं प्राउड फील करूं, जिस चीज़ पर मैं घमंड करूं, और अब मैं ये सब चीज़ें जब मेरे पास नहीं है तो मैं उसके सामने आकर ना यहाँ पर अपने आप से ही अपने आप को ख़त्म होते हुए पाऊंगा या पाऊंगी। और वही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ चाह कर भी बढ़ने नहीं दे रही हैं। मुझे उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये तो यहाँ पर ना कहीं नीचे गिरे हैं, एज एन इन्हें तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं आपसे दूर जाने के बाद, लेकिन आपने इस दर्द में ना अपने आप को
खड़ा करना सीखा है। आप उस जगह पर पहुँचे हो जहाँ पर ना लोग आपके अंडर में काम करते हैं, या आपने अपने आप को इतना पत्थर दिल बनाया जिसके चलते अब आपके अंदर इमोशंस जो थे कभी एक वक्त पे ना वो मर गए। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स ये पर्सन आज रात ना चेक करने की, जानने की क्यूरियोसिटी अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। और उस रीजंस के चलते चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन आपको छुप छुप कर देख भी रहे हो, किसी फेक आईडी से, किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल भी रहे हो कि वो क्या वैसी या वैसे ही था जैसे मैं उसे छोड़कर गई थी या गया था, जिस रीजंस के चलते मैं उसके सामने ना यहाँ पर स्टैंड भी ना ले पाऊँ। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं और उस रीजंस के चलते ये आपके पल पल की खबर व्यूअर्स यहाँ पर निकालते फिर रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। कुछ व्यूअर्स जिनके पर्सन यहाँ पर आपसे दूर जो गए थे ना, वो किसी थर्ड पार्टी के लिए गए थे, थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए गए थे, फिर दोनों के दरमियान रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, और बहुत तेज़ी से गए, आपसे काफ़ी अच्छा बुरा कह के गए। तो उन लोगों के पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली अब थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा पेन और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है बड़ी गुस्सैल स्वभाव की, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना जब गुस्सा आता है तो बहुत हाइपर हो जाना, वो सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ जब इनके हालात यहाँ पर तद से बदतर हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं, तब आपके पर्सन का दिल यहाँ पर बेसिकली आपकी तरफ लौटने का कर रहा है। लेकिन इनके मन में रह रहकर ये चीज़ें चल रही हैं कि ये जब आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली इन्हें आपके मुंह से ये सुनने को मिलेगा, क्यों, क्या हुआ, अब क्यों नहीं हो थर्ड पार्टी के साथ, क्यों थर्ड पार्टी ने भगा दिया क्या, क्यों थर्ड पार्टी के साथ अपने सपने पूरे नहीं कर पाए क्या। तो एक टॉन्ट, एक ताना जो आपकी तरफ से इन्हें मिल सकता है, वो चीज़ें ना आपके पर्सन को डरा रही हैं। इन्हें लग रहा है थर्ड पार्टी में रहकर भी डर है तो आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत भी नहीं है। ऐसी फीलिंग आज रात आपके पर्सन की आपको लेकर बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, सन ये रिवर्स में है, लियो की एनर्जी है। जिन सपनों के पीछे भाग रहे थे, जिन सपनों के पीछे ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके साथ के रिश्ते में बहुत लापरवाही बरत रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, वही सपने आज आपके पर्सन को यहाँ डरा रहे हैं। वही सपने आज आपके पर्सन को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में जो इनकी खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, उनको यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स ख़त्म कर रहे हैं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। तो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स फाइनेंशियली काफ़ी कुछ अच्छा था इनके पास, अब वहाँ पर इन्हें बहुत करारी चोट लगी है, यानी कि पैसों को लेकर काफ़ी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जिन मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा घमंड था, वहाँ पर इनकी खूबसूरती को किसी न किसी तरह का यहाँ पर झटका लगा है, क्योंकि खूबसूरती देखो ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन ने यहाँ पर वो चोट खाई है जिन्होंने खुद भी सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि ये पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली ऐसे सपने देख रहे थे उस वक्त पे जिनके पीछे कोई रियलिटी नहीं थी। जैसे कहते हैं सपने तो कोई भी देख सकता है, मैं यहाँ पर देख लूँ कि मैं उड़ रही हूँ, ठीक है, तो सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। तो वो चीज़ों को लेकर इनकी ना जैसे व्यूअर्स आंखें खुली हैं, और यही आंखें जब खुली है ना तो ये इस इंसान को खुली हुई आंखों से अब जो चीज़ें दिख रही हैं ना वो इन्हें डरा रही है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड आपका चैरियट कैंसर की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं। तो आज देर रात ये ना जितना ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म होते हुए पा रहे हैं कि मैंने ना क्या क्या ख़त्म करा। ऐसा मुझे ना अभी तक ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन ऐसा मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म भी हुआ या कुछ ख़त्म भी होगा। इनकी ये सोच थी कि तुम्हारे जाने से या तुम्हारी ज़िंदगी से आने से मेरी ज़िंदगी पर इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आज रात ना आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं
कि ये सही में फ़ायदे और नुकसान के चक्कर में इतने ज़्यादा आ गए थे कि ये सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ में फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे थे, यानी यहाँ पर फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा था। वो चीज़ें आज देर रात इनकी अकल पट्टी में व्यूअर्स यहाँ पर आ रही हैं या चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना जितने कंफ्यूजन्स में थे, पहले आप देख लो बॉटम की एनर्जी एस ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं, आज देर रात ये पर्सन सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा अपनी कन्फ्यूजन्स के चलते, ओवर थिंकिंग के चलते, जैसे आँख पर पट्टी बांधकर चीज़ों को देख रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। अब उन सभी चीज़ों का जब परिणाम अपनी लाइफ में उतरते हुए पा रहे हैं ना, तब आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर हो रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि देखो इनकी ना हालत भी सही नहीं चल रही, मतलब हो सकता है बहुत व्यूअर्स के केस में माइग्रेन होना, बैक पेन होना, नींद ना आना, उस तरह की प्रॉब्लम्स, बीपी एकदम से हाई होना, बीपी एकदम से लो हो जाना, इस तरह की शिकायतें अब इन्हें होनी शुरू हो गई हैं। इन्हें ये चीज़ें समझ में क्योंकि आ रही हैं कि जोर ज़बरदस्ती से आपको अपनी ज़िंदगी में ला नहीं सकते, जोर ज़बरदस्ती से लाया गया प्यार प्यार नहीं रहता, और जोर ज़बरदस्ती से करा गया प्यार ना ज़्यादा वक्त तक रुक नहीं सकता या रोका नहीं जा सकता। और यही चीज़ें ना आज देर रात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। ऐसा नहीं आपकी ज़िंदगी में अगर लौट कर आते और फिर ही एक्सपेक्ट करें कि आप इन्हें वैसे ही प्यार करो, तो ये जोर ज़बरदस्ती तो है। तो ऐसी फीलिंग आज ना आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर यहाँ पर बन रही है। ठीक है, मैं और चीज़ें आपको देखकर बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्रिटिसाइजिंग, चांसेस ये बन रहे हैं कि जाते वक्त भी ना इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा। इन्होंने बजाय आपकी गुड क्वालिटीज़ को देखने के, इन्होंने हर उस बात को यहाँ पर उठाया जो बातें ना आपको क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जो बातें आपको इनसे दूर दूर और बहुत दूर कर रही थी। तो आज देर रात ना इस इंसान को व्यूअर्स आपसे जो इन्होंने बातें कही, जो आपको चुभी, जो आपके दिल को लगी, वो सभी बातें इस इंसान को याद आ रही हैं। एक अफसोस के तौर पर कि एज़ एन मैंने उसकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में तो कभी नहीं बोला, कभी उन चीज़ों को मैंने एडमायर नहीं करा, जैसे कि आप इनके लिए जो करते थे, जो आप इनकी केयर करते थे, परवाह करते थे, जो आप इनसे प्यार करते थे, जो आप इनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, या जो आपने इनके लिए सब कुछ छोड़ा, वो सब चीज़ों को क्यों ये नहीं देख पाए। तो वो सभी चीज़ें ना आज देर रात व्यूअर्स आपके लिए पैशनेट भी कर रही हैं, तो आपको लेकर सवाल भी मन में उठा रही हैं कि क्या आप ये सब करने के बाद जो इन्होंने आपके साथ करा, इन्हें वही उसी रूप में मिलोगे भी या नहीं मिलोगे। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा व्यूअर्स तकलीफ़ दे रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस के बारे में बताइए। डिमांडिंग, आप ना यहाँ पर जो इस इंसान से चाहते थे, जो कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते थे, रिश्ते में आपको मिलना चाहिए था, ये जो भी चीज़ें आप इस इंसान से मांग रहे थे ना, वो आपको दे नहीं रहे थे, ये सोचकर कि आप हर वक्त डिमांड करते रहते हो, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। आज ये पर्सन उन सभी चीज़ों को ना अपनी जिम्मेदारी के तौर पर ले रहे हैं कि आप इनसे इसीलिए वो चीज़ों की डिमांड करते थे क्योंकि वो इनकी जिम्मेदारी थी, या फिर उन सब चीज़ों को लेकर आप अपना हक इन पर समझते थे। ये उसके बदले आपसे ये डिमांड कर रहे थे कि आप वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबिलिटी में बदलो जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपको ये ऑलराउंडर बनाना चाह रहे थे, आप घर को भी देखो, बच्चे को भी देखो, जॉब को भी देखो, कैरियर भी देखो, कुकिंग भी देखो, साफ सफाई को भी देखो, पेरेंट्स को भी देखो। तो ये आपसे वो डिमांड कर रहे थे जो पॉसिबल नहीं थी, और आप जो इनसे डिमांड कर रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर
इन्होंने करी नहीं। और इसी रीजंस के चलते व्यूअर्स इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में वो टावर क्रिएट करा, एजन की एक होता है ना, रिश्तों पर से भरोसा ख़त्म कर दिया, दूसरे रिश्ते पर जाने का मन ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं दे रही है, या वो हिम्मत इनके अंदर इसी रीजंस के चलते आ नहीं रही है। ऐसा आज देर रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स खुद से फील हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है बाउंड्रीज। इन्हें इवन ये चीज़ें समझ में आ रही है, कल तक ना ये आपको लेकर अपनी बाउंड्रीज बना रहे थे, अपनी मैं में चलने के चलते, अपनी ईगो में चलने के चलते। और यहाँ पर आज कहीं ना कहीं आपने इनके टॉक्सिक नेगेटिव इस तरह के बिहेवियर के चलते अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए आपने अपनी एक बाउंड्रीज बना ली है, जिसको पार कर पाना अब इनके बस की नहीं है, या जिसको पार ये शायद नहीं कर पाएंगे। ऐसा इनके दिल और दिमाग में आज देर रात चल रहा है व्यूअर्स। मिक्स्ड सिग्नल आपकी तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा व्यूअर्स मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, या ये कहिएगा जब होते हैं ना, इंसान जब उम्मीद रखता है या रखती है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे याद कर रही होगी, शायद वो मुझे अब याद कर रहा होगा। तो ऐसा इनके साथ आज देर रात हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि काश वो मुझे याद कर रही हो, काश वो मुझे वैसे ही याद कर रहा हो, काश वो ना मुझे हर एक चीज़ के लिए माफ़ कर दी हो या कर दिया हो। तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इन्हें जब क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आप क्या इनको लेकर फील कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उन सभी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा इनके थ्रू व्यूअर्स ओवर थिंकिंग करी जा रही है, या उन सभी चीज़ों को लेकर आज रात ना आपके पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में यहाँ पर स्टक हैं। आई कैंडी देखो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चक्का-चौंध के पीछे भागे, और इस रीजंस के चलते रियलिटी क्या है और यहाँ पर भ्रम क्या है, इल्यूजन क्या है, ये उस चीज़ को फ़र्क ही नहीं समझ पाए। अब यहाँ पर ये पर्सन उसी चीज़ का जितना फ़र्क समझ रहे हैं, एज एन ये ना मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि खूबसूरती के पीछे, बाहरी खूबसूरती, चकाचौंध के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन को जब वही चीज़ें रास नहीं आई, वही चीज़ें जब इन्हें डरा रही हैं, वही चीज़ें जब इनका सुकून, इनकी खुशियाँ जो इनकी ज़िंदगी में थी वो भी इनसे छीन रही है ना, तब आपके पर्सन यहाँ पर आपकी उस इनर ब्यूटी को याद कर रहे हैं, उस इनर ब्यूटी के लिए काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको कभी एक वक्त इस इंसान ने समझा नहीं। तो वही होता है ना कि मेरा तो बस एक ही कहना है, वक्त सबका आता है, ठीक है। आप ही समझिए वक्त इनका भी आ रहा है और आपका भी आ रहा है, वो चीज़ें यहाँ मैं ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूवर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका लव स्टक। ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को बहुत क्लियरली अब समझ पा रहे हैं, आपके प्यार में ये स्टक होकर रह गए हैं। आपके साथ जो इनका अतीत था जो बहुत खूबसूरत था, ये उसमें स्टक होकर रह गए हैं, और साथ ही साथ जो आपके साथ बुरा पास्ट बनाया इन्होंने, क्रिएट करा, ये उसमें भी स्टक होकर रह गए हैं, ठीक है। उस क्वालिटी टाइम की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं, और उस टॉक्सिक और नेगेटिव पास्ट की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है मेरे लिए तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मुझे रोक रही हैं, और यही चीज़ें ना व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ना बेसिकली अंदर ही अंदर मार रही हैं। जैसे कि होता है इंसान अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है या खोखली हो रही है, या अंदर ही अंदर उसके बहुत कुछ है लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं निकल पा रहा। एक ऐसी फीलिंग में ये पर्सन व्यूअर्स आज रात अपने आप को स्टक पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ स्पिरिट गाइड। हार्ड टू गेट, इनके लिए खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आप इनकी रीच से बाहर जा चुके हो, ये अकेले रह गए हैं, इनकी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म होकर सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न रह गया है। ये ब्लाइंडली एक ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रहे थे जिसमें कोई फ्यूचर, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। ये चीज़ों को बेसिकली एक्सेप्ट कर पाना इस इंसान के लिए खुद के लिए मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ आप ही इनके सोलमेट थे, हो, या फिर आपसे ही इन्हें सोलमेट जैसा एहसास मिला। ये चीज़ें भी आज आपके पर्सन को बेसिकली एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा बन रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे ना कहने का क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
बेसिकली जब आप इनसे कुछ कहते थे, कोई सीरियस बात भी कहते थे तो इसे जोक मान लेते थे। आप इनके साथ कह रहे थे कि आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो, इनके साथ बूढ़ा होने के लिए तैयार हो, तो इसे जोक मानते थे। ठीक है? ये आपकी बातें जो कहीं न कहीं बहुत गहराई थी आपकी बातों में, उसको बहुत लाइटली लेते थे। अब ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, ये उन्हीं सभी बातों को याद कर रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि जिन-जिन फ़ेज़ में इन्होंने जिस-जिस बात पर इन्होंने आपको नेग्लेक्ट करा, की ज़रूरतों को इन्होंने यहाँ पर नेग्लेक्ट करा, आज कहीं न कहीं उन्हीं चीज़ों को लेकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फ़ेल हो गए या ये फेलियर बनकर रह गए, कि या ये फेलियर ही बनकर रह गए, कि ये आपकी ज़रूरतों को अगर पूरा नहीं कर पाए तो ये किसी भी रिश्ते में रहने लायक नहीं है। एक ऐसी फेलियर जैसी फीलिंग, एक नेग्लेक्ट करने वाली फीलिंग इन्हें आज देर रात व्यूअर्स फील हो रही है। सोल टाई बहुत ज़्यादा, जिस रिश्ते को कभी आप भी बोलते थे कि रिश्ता ना हम दोनों का क्या है, हम सोलमेट पार्टनर हैं या हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, आज वही चीज़ें ना व्यूअर्स जब आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, बनाई है ना, तब आपके पर्सन उसी सोल टाई को फिर से याद करने बैठे हैं और वही आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। अनसेटिस्फाइड कहना चाह रहे हैं कि जान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, पा रही हैं कि ये आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, आपको खुश नहीं कर पाए। और इवन मेरे भी मन में जैसे तुमको लेकर ये लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त तक खुश नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, और इसी रीज़न्स के चलते मैं थर्ड पार्टी की चकाचौंध के पीछे भागा या भागी। लेकिन अब ये जब वहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो प्रॉब्लम इन्हें समझ में आ रही है मेरे खुद के अंदर है। प्रॉब्लम तुम में नहीं थी, तुम्हारे साथ के रिश्ते में नहीं, मेरे खुद के भीतर वो प्रॉब्लम थी जो मुझे आज में सब कुछ गवाकर यहाँ पर समझ में आ रही है, जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कहना चाह रही, तुम मुझे समझ गए थे, तुम मेरे आने वाले फ्यूचर को समझ गए थे, जिस तरफ मैं बढ़ रहा था या बढ़ रही थी, तुम उस चीज़ को जान गए थे या जान गई थी, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं जान पाया या जान पाई। तुमने शायद वो चीज़ें पहले से भाप ली थी, तुमने वो चीज़ें शायद पहले से समझ ली थी और इस रीज़न्स के चलते तुमने मुझे रोका भी, लेकिन मैं उस चीज़ को भी ना ऐसे मान बैठा या मान बैठी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और इस रीज़न्स के चलते तुम मुझे रोक रहे हो या रोक रही हो, बजाय ये चीज़ें समझने के कि तुम मेरे भले के लिए ये चीज़ें कर रहे थे या कर रही थी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये आपकी साइड से भी स्टोरी को देख रहे हैं या देख रही हैं। टाइम कहना चाह रहे हैं कि वक्त भी देखो, मैंने कहा ना वक्त सबका आता है। कहना चाह रहे हैं कि वक्त भी सच में एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छों को डरा देती है, अच्छों के लिए गए एक्शंस को ही रखा रहने देती है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको तोड़ा और अब मुझे इसी वक्त ने यहाँ पर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, मुझे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मुझे इवन इस चीज़ का एहसास दिला दिया कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता या ले सकती। हम दोनों का प्यार या तुम्हारा प्यार ऐसा था जिससे सेपरेट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मैं इनकी ना आज की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो इन्हें दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर समझा रही है, और उसी रीजंस के चलते क्या इस इंसान की तरफ से आप किसी तरह का एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ें देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जीज रियलाइजेशंस की होने के चलते क्या एक्शंस की उम्मीद कर सकते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो एक्शंस की मैं पॉसिबिलिटीज़ इतनी कुछ खास नहीं देख रही हूँ। रीज़न उसके पीछे का यही है कि अभी जितनी डिटेल में जा रहे हैं, जितना चीज़ों को समझ रहे हैं, उतना इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अब आपके सामने आने की स्थिति में या कंडीशन में नहीं रह गए। ऐसा किस बात से कहेंगे कि चलो मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, ऐसा क्या कहेंगे आपको बैक स्टेप करके कि तुम मेरे हो। तो इन्हें लग रहा है कि मैं ना वो कहने लायक भी नहीं रह गया या नहीं रह गई। तो ये पर्सन ना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन में तो हैं, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड ज़्यादा हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरा अब उसकी ज़िंदगी में जाना, एक्शन लेना, ये सही रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो वो मैं कंफ्यूज़न इनका ना ज़्यादा देख रही हूँ। यहाँ पर आपका जजमेंट आया है व्यूअर्स,
यहाँ पर द मैजिशियन। हाँ, ये ज़रूर से है कि व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए एफर्ट्स बहुत डालें, कोशिशें बहुत करें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, जैसे मैनिफेस्ट करें, आपको कोई किसी तरह का स्पेल करवाएं, किसी से आपके बारे में जानकारी ये निकलवाएं, या किसी और को ये आपके पास भेजें। तो उस तरह की ज़रूर से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं 20 से लेकर 21 दिन के बाद यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से इनडायरेक्ट वे में आपकी तरफ ना यहाँ पर मैसेज आए कि वो अभी भी आपको चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हो या चाहती हो या नहीं। तो उस तरह से आपका क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हो, उस तरह से। या जैसे होता है ना, फैमिली बैठती है और फिर उसके बाद समझौते होते हैं, तो 20 से 21 दिन के बाद की एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके अगले। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो जल्दी से बोल दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।